वो जो एक उम्र होती है जिसमें कि पेरेंट्स, माता-पिता, सास-ससुर बनते हैं, वो होती है 50 से 55 की उम्र या उसके बाद की उम्र, जिस भी उम्र में वो सास-ससुर बनते हैं। तो अचानक से उनके अंदर ना बदलाव आना शुरू हो जाता है। कहीं न कहीं उनके अंदर कॉम्प्लेक्स आना शुरू हो जाता है, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आना शुरू हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो जिस खुशी से अपने बेटे के घर में बहू लेकर आए हैं, वो कुछ समय के लिए रहते हैं। जैसे बोलते हैं ना, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। नई दुल्हन 4 दिन अच्छी लगती है, नई कार 4 दिन अच्छी लगती है, वो चीज़ पुरानी हो जाती है। इसी तरीके से उनकी जो इच्छाएँ होती हैं ना, उनकी जो खुशियाँ होती हैं, वो भी सिर्फ़ 4 दिन के लिए ही रहती है। उसके बाद में घर के अंदर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स एक दूसरे से होना शुरू हो जाता है और उनकी टारगेट बन जाती है बहू, बहू के मायके वाले, बहू से जुड़ी हुई हर चीज़। और उस समय पर वो बेटे की जो छोटी से छोटी चीज़ें होती है ना, वो उसको भी नोटिस कर रहे होते हैं, जो किसी समय पर वो भूल चुके होते हैं। जो किसी समय पे उनका बेटा जब उनकी सुनता नहीं है, दोस्ती यारी में रहता है, तो माँ-बाप कहीं न कहीं उनको गिव अप कर देते कि ठीक है, उसको जो करना है करे अपनी ज़िंदगी में, उसकी लाइफ़ है। लेकिन शादी के बाद में वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और इसी तरीके से ये वाली बात एक बहू के ऊपर भी लागू होती है, एक वाइफ़ के ऊपर भी लागू होती है। जो नई नवेली दुल्हन आई है घर में, ये चीज़ उसके ऊपर भी लागू होती है। उसको भी ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि वो उसका पति है, उसका हस्बैंड है, ज़िंदगी भर का साथ है। वैसे आज के ज़माने में, आज के वक़्त में ये कहना भी गलत है कि ज़िंदगी भर का साथ है, क्योंकि आजकल तो शादियाँ बाद में होती हैं, रिश्ते पहले टूट जाते हैं। आए दिन डिवोर्स हो जाते हैं, पता नहीं क्या-क्या सेपरेशन हो जाता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर स्टार्ट हो जाते हैं। चलिए, ये टॉपिक तो अलग हो गया जो मैंने अभी बोला है, इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी आपके सामने। तो हम बात कर रहे थे कि जो एक वाइफ़ होती है, उसको भी ये समझने की ज़रूरत है कि आज मैं जिसके साथ में आई हूँ इस घर में, मेरा जो हस्बैंड है, मेरा पति होने से पहले वो किसी का बेटा है, किसी का भाई है, उसके अपने रिश्ते हैं, वो किसी का चाचा है, किसी का मामा है, जो भी उससे जुड़े हुए हैं, उसका फ्रेंड सर्कल हो गया, उसकी ज़िंदगी में वो अब आई है। लेकिन उससे पहले उसके अपने रिश्ते हैं। वो उसका पति उसका एटीएम कार्ड नहीं है खाली, वो उसकी संगिनी है, तो उसको साथ देना चाहिए उसको। लेकिन वाइफ क्या समझती हैं, लड़कियां क्या समझती हैं जो नई नवेली दुल्हन आती है कि ये जो मेरा पति है, अब ये मेरा जो है गुलाम हो गया है, अब मैं जो इससे बोलूँगी ये वही करेगा। ये जो पैसे कमा के लाता है, जो उसको सैलरी आती है, वो माँ को नहीं देना है, पिता को नहीं देना है, उसको मेरे हाथ में रखनी होंगी चीज़ें, और मैं उसको जैसा चलाऊँगी वो चलेगा। वो उसको अपना एटीएम कार्ड समझ लेती है, वो उसका बैंक बैलेंस हो जाता है उसका पति। तो प्यार कहाँ है? रिश्ते कहाँ हैं? इमोशंस कहाँ हैं? संगिनी का मतलब ये होता है ना कि आप उसके हर मोड़ पे उसके साथ चल रहे हो, कंधे से कंधा मिलाकर। लेकिन घर में जो नई नवेली दुल्हन आती है, वो तो आते के साथ में ऐसे काम कर देती है कि महाभारत खड़े-खड़े शुरू हो जाए। तो ये भी तो गलत है। अगर सास का, ससुर का अपने बेटे की तरफ अगर एक कंट्रोलिंग उनका नेचर हो गया, ये कॉम्प्लेक्स अगर आ गया, तो ये चीज़ एक लड़की के अंदर भी आ जाती है। एक लड़का जो 25, 27, 28 सालों से उसको एक आदत है अपने माता-पिता की, अपनी माँ की आदत है जिस लड़के को, अचानक से वो अपनी उस आदत को कैसे छोड़ सकता है? वो कैसे अपने माँ-बाप को इग्नोर करके अपनी पत्नी के पीछे-पीछे घूम सकता है? अरे पूरी ज़िंदगी पड़ी है उस चीज़ के लिए तो।